Hello students, this video is for standard 8 subject maths mathematics lesson number 3 indices and cube roots यानी घातांक और घनमूल। इसका हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 3.2 तक कर लिया है। हम 3.3 पे आ रहे हैं। 3.3 के कुछ सम्स मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं। ये ऑलरेडी आपने इस टाइप के सम्स पिछले साल यानी स्टैंडर्ड 7 में आपने किए थे। उसमें आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड सीखा था, आपको अगर याद होगा। 5th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं। 5th स्टैंडर्ड में आपको लेसन था डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। उसमें आपको बताया था कि कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे, कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, कौन से हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। हम लोगों को और भी नंबर्स थे उसमें, बट 2, 3 और 5 इन पे पहले ध्यान देना है। कैसे, अगर समझो कोई नंबर, आपने ये नंबर देखा, आपको कैसे पता चलेगा ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से विभाज्य है या नहीं। इसका जो आखिरी का नंबर यानी यूनिट प्लेस यानी इकाई वाली संख्या हम देखेंगे। अगर वो संख्या 0, 2, 4, 6, 8 यानी 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो ये नंबर देख रही हूँ 3, तो एंडिंग में 3 है, तो सीधे सी बातें देख के पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम अगला जो नंबर चेक करेंगे वो है 3 से डिविजिबल है या नहीं। ये हमको कैसे पता चलता है, हम सारे नंबर को प्लस करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे समझो ये कोई भी नंबर ले लो, समझो ये नंबर है, तो 2 + 7 कितना हुआ 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, तो टोटल नंबर आया 17। लेकिन 17 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। अगर नहीं आता तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ये संख्या सब अंकों को जोड़ेंगे और अगर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अगर वो संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य है, ऐसा हम मानते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, लास्ट है 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे पता चलता है? कोई भी संख्या में 5 से भाग जाएगा कि नहीं, कैसे पता चलता है? देखो यहाँ देख लो, ये नंबर क्या है 5। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल है, यानी किसी भी संख्या के जो इकाई का अंक है वो अगर 5 या 0 है तो वो 5 से विभाज्य है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल जब भी हम ऐसा प्राइम फैक्टर मेथड यूज करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड की विधि हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमको छोटे नंबर से शुरू करना पड़ता है। पहले यही चेक करना होता है कि 2 से है कि नहीं। अगर उससे नहीं हुआ तो 3 से चेक करो, उससे नहीं हुआ तो 5 से, या फिर किसी बड़े नंबर से जाओ। तो फिलहाल हम लोग सम्स इसमें कर रहे हैं। पहला सम है 8000। यहाँ पे टोटल 6 सम है, मैंने आपको इसमें से 4 सॉल्व करके बताए, 2 आपको खुद करना है। पहला देख लो 8000, 8000 है। आखिरी की संख्या कौन सी है? आखिरी का अंक कौन सा है? 0। अगर 0 है यूनिट प्लेस पे, देन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 8000 को 2 से करो 4000, 4000 को 2 से करो 2000, 2000 को 2 से किया 1000, 1000 को 2 से किया 500, 500 को 2 से किया 250, 250 को 2 से करोगे 125। अब आ गया 5 आ गया, यानी 2 से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। अब हम चेक करेंगे फिर 1 + 2 कितना हुआ 3 और 5 हो गया 8। तो 8 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। इसका मतलब ये जो 125 है ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद अगला नंबर आएगा 5, तो मैं चेक करूंगी एंडिंग का नंबर क्या है 5। अगर यहाँ डिजिट 5 है यानी संख्या जो है वो 5 है अंक यहाँ, तो फिर 5 से डिविजिबल है। तो 125 को 5 से किया तो 25, उसको 5 से किया 5, 5 × 5। ये मेथड आप याद रखो। स्टेप कैसा है, ये आपने इतना बड़ा किया। अब आपको लिखना कैसे, ये जो क्वेश्चन है वो लिखो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखा और 3 बार 5 लिखा। अब इसको, क्योंकि हम क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट निकालना, यानी हमको क्या निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए अगर आपको याद होगा स्क्वायर रूट के लिए हम 2 की जोड़ी बनाते थे, वर्गमूल के लिए। यहाँ घनमूल है तो हम 3 की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार ये 2, 3 बार ये 2 और 3 बार 5। तो जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगी यानी जब इसका घनमूल लूंगी तो यहाँ से 1 बार 2, 1 बार 2 और 1 बार 5 इसको मैं लूंगी। तो 2 2 = 4, 4 5 = 20, ठीक है। यानी इसका क्यूब रूट कितना आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है 729 है वो, उसका 729 का आंसर 9 आता है, उसको आप 3 से डिवाइड करना इजीली मिल जाएगा। अभी थर्ड सम है 343। यहाँ पे मैंने देखा कि एंडिंग में 3 है, तो 2 तो पहले ही हट गया कि 2 से नहीं हो सकता। फिर 3 + 4 7, 7 और 3 10 आया, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 से भी नहीं हो सकता। एंडिंग में 5 भी नहीं है, 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। अगला जो प्राइम नंबर है वो है 7, उसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा।
344 में 44 क्या होता है, ये 43 होता है। तो इसमें आप 3 से अगर भाग दोगे, 7 से भाग दोगे तो आपको भाग पूर्णतः चला जाएगा, जो शेषफल होता है वो 0 आएगा। यानी अगर इफ यू डिवाइड 343 बाय 7 यू विल गेट रिमाइंडर एज 0, तो फिर इसका मतलब डिवीजन हो सकता है। तो मैं इसको 7 से डिवाइड की, मुझे आंसर मिला 49। 49 को 7 से किया 7, 7 1 जा 7। अब मैं लिख रही हूँ 343 और इसको 1 2 3 टाइम्स 7, 3 बार है, एक ही जोड़ी बनी 7, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अगला नंबर फोर्थ सम है वो आपको करना है, आई एम नॉट डूइंग दैट। देन क्वेश्चन नंबर 5 करें। 5 और 6 थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। अब देखो आपको क्वेश्चन में कभी कभी माइनस भी आएगा, लेकिन आप यहाँ जो करोगे उसमें माइनस की कोई जरूरत नहीं, खाली जो लास्ट में आंसर लिखोगे उसमें माइनस जरूर डाल देना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। अब यहाँ 2744 को मैंने किया है फैक्टराइज, एंडिंग में 4 है तो 2 से डिवाइड किया तो 13272, फिर 2 है तो 2 से किया 686 आया, फिर यहाँ 6 है यानी 0 2 4 6 8, 6 है तो मैंने 2 से किया 343, अगेन 343, यहाँ वाला ही समय आप देख सकते हो 7 7 7 3 बार आने वाला है, वही यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अभी मैंने ये नंबर लिखा 2744 इज इक्वल टू 222777। आप देखो 3 बार 2 3 बार 7, सो मैंने 3 3 की जोड़ी बना ली। सो क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू माइनस, एंड मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिखूंगी और 2 × 7 यानी कि एक बार का 2 एक बार का 7, ये हो गया -40। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा बड़ा सम है, बहुत लेंदी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है। एंडिंग में क्या नंबर है 8, 8 देखते ही 2 से शुरू हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड किया आपको आया 16384, फिर 4 है फिर 2 से किया 8192, फिर 2 है फिर 2 से किया 4096, फिर 6 है फिर 2 से किया। ऐसे आप 2 से अगर डिवाइड करते जाओगे यू विल गेट फाइनली एज 2, तो 2 1 जा 2। तो ये जो 2 है ये टोटल कितनी बार आया है, 15 टाइम्स आया, 15 बार 2 आया। मतलब मैंने ये नंबर लिखा है इक्वल डाल के, देखो 3 3 की जोड़ी बना के मैंने 5 बार 2 2 2 2 ऐसे 3 3 की जोड़ी बना के 5 बार लिखा है। यानी क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बार मैंने यहाँ 2 लिखा। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 32। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था टेकिंग क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना, वो ऐसा है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में छोटे से सम जैसा दे दिया, मतलब सवाल दिया है आपको, उसको आपको हल करना है। वो बहुत आसान है, थोड़ा सा खाली आप ध्यान देंगे ना तो उसमें से बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे उसको। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी क्या होता है, सरल करो। सिंप्लीफाई मतलब सरल करो, आपको इसको सिंपल बनाना है। समझो आपको इसमें 2 सम दिए हैं। पहला है क्यूब रूट ऑफ 27/125। बहुत आसान है, देखो क्या करेंगे हम, ऐसे ही लिखेंगे। कौन सा नंबर है, 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आता है, 3 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27, 125 5 × 5 × 5। ठीक है, बहुत आसान है। सब 3 3 की जोड़ी बन गई, तो आंसर में एक बार आएगा 3 और एक बार आएगा 5, सब कुछ हट जाएगा और आपका आंसर हो गया 27/125 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 3/5। क्योंकि 3 3 बार था ना, तो हमने जब ये साइन से, इस साइन से आप जब बाहर निकालोगे तो ये 3 की जगह एक बार आएगा खाली। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एक और सम है और वो है 16 क्यूब रूट ऑफ 16/54, यानी घनमूल निकालना है 16/54 का। कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 2 × 2 × 2 × 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देन व्हाट इज 54? 54 को हम कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कितना बचा, 27। देन इट इज 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा इज 54। अब आप देखो ये 2 और 2 कट कर दो। अब आपके पास क्या बचा, 3 बार 2 यानी एक बार 2 आएगा, 3 बार 3 यानी एक बार 3 आएगा। यानी कि आपको मिला क्या, क्यूब रूट ऑफ 16/54 इज इक्वल टू 2/3। तो ये हुआ। और इसके बाद एक छोटा सा समय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, ये आपको 1 मार्क के लिए आएगा और ये रिक्त स्थान जो एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक टाइप आता है ना मैथ्स के पेपर में सबसे पहले वाला, उसी में ये आएगा।
तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ ये हमको लिखना कैसे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ चीज़ दी हुई है, हमको सिर्फ एक पॉइंट लगाना है, एक डेसिमल यानी एक दशमलव लगाना है सिर्फ। इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, ये आपको दिया है कि 729 का क्यूब रूट यानी इसका घनमूल कितना है 9। तो फिर हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्यूब रूट ऑफ, देखो कितना दिया है 0.000729 कितना होगा, ये वैल्यू कितनी है, ऐसे हमसे पूछा है। क्या हमसे पूछेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें हमको करना क्या है। 729 है तो एक बार 9 आता है, 729, इसको आप कैसे कर सकते हो मैं ये भी बता सकती हूँ। 729 अपॉन, यहाँ पे देखो कितने दशमलव कितनी बार है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6। अगर आप सिंपल समझो तो जब सिंपल नंबर था तो 3 डिजिट थे, अब अगर 6 नंबर है तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकती हूँ इसके नीचे टोटल 6 टाइम्स 1000, मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में लगा सकते हो। 6 टाइम्स अगर मैं क्यूब लगा रही हूँ तो 729 तो दे दिया है मुझे कि 999, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगी, 6 बार है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, ओके 100 इंटू 100 इंटू 100 बराबर है, ये मैं 6 बार लिखूंगी। तो एक बार आ गया 9 और एक बार आ गया 100, यानी कि 0.09 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ व्हाट इज दैट 0.000729, ये आपका आंसर है। करना कैसे, देखो यहाँ जब 3 संख्या थी तो एक के पहले अगर यहाँ पे सिर्फ ये दिया रहता ना अंदर 0.729 दिया रहता है, 0.729, तो 729 था तो आंसर आया 9, अगर 0 पॉइंट होता तो आंसर आता 0.9, अगर 0.12379 है तो आंसर आ जाएगा 0.09। जैसे जैसे आएगा ना एक एक जीरो हम यहाँ शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।